जानकारी है एक्चुअली में केजरीवाल साहब की जो टीम है पहले भी अगर इसकी विजिलेंस जांच कराई जाए, इंक्वायरी कराई जाए विधायक की, जो ट्यूबवेल लगते थे तो ट्यूबवेलों में गली वालों से पैसे इकट्ठे करके, ये चुनाव में भी मुद्दा बना था, लोगों ने कहा भी था, पर लोगों के सर पे चढ़ गया फ्री फंड की झूठी बस, फ्री की बस और 200 यूनिट बिजली वाला मामला। अब गरीब आदमी एक एक करके इसी प्रकार मरता है। जैसे मुर्गी काटने वाला जब देखता है तो मुर्गी में दाना चुगते रहते हैं बाकी मुर्गी वाले, एक मुर्गी जाती है वो उसको काट देता है तो बाकी मुर्गी समझती है हम तो बच गए। ऐसे ही लोग समझने लगे हैं। इसमें सीधी सीधी जारवाल साहब के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो इतना करप्ट विधायक है और उसके सबूत हैं, प्रूफ हैं, व्हाट्सएप उसने कर रखे हैं, धमकी दी, उसकी रिकॉर्डिंग है और उससे खुलेआम टैंकर वालों से पैसे पिछले 5 साल से लिए जाते रहे। अनफॉर्चुनेटली वो जल बोर्ड का मेंबर बन गया और दुनिया का हरिश्चंद्र का तगमा लेने वाले केजरीवाल साहब, राघव चड्ढा उन्होंने जल बोर्ड का यहाँ पर वो बना दिया वाइस चेयरमैन। तो जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनने के बाद उसका और मनोबल बढ़ गया और उस आदमी ने जिसने जल बोर्ड में टैंकर लगा रखे थे उसकी पेमेंटें नहीं रोक रखी, ब्लैकमेल कर रहे थे उसको जी। उसने रिक्वेस्ट की थी कि भाई मुझे, मेरे पास अब पैसे नहीं, जितने थे मैंने दे दिए। वो तथ्यों पर आधारित है। इसमें सीधा सीधा उसको टॉर्चर करने के मामले में जारवाल के खिलाफ मुकदमा बनता है। पुलिस को इसको सीरियसली लेना चाहिए और इस प्रकार से और आगे जितने लोग टॉर्चर हो रहे हैं, आगे कोई ऐसा काम ना करे और विधायकों को सबक मिलेगा। और केजरीवाल साहब को तुरंत उसको पार्टी से निकालना चाहिए। ऐसे लोगों को, केजरीवाल साहब के अंदर नैतिकता है, मानवता है, जीवित है। वो गरीबों के लिए अगर कहता था तो इसकी जांच करे कि कौन कौन से टैंकरों के माध्यम से, विजिलेंस के माध्यम से उसके विधायक पैसे लेते हैं और कहां गरीब लोगों को टॉर्चर किया जाता है। अब कोरोना वायरस के चक्कर में कहां से भरे बेचारा, वो कहां से पैसा कमा के लाए, इसलिए उसने अपने बच्चों को छोड़कर और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। इसका सीधा सीधा दोषी वहां का विधायक है, झारवाल है। सर, परिवार वाले विधायक और कपिल नागर पर आरोप लगा रहे हैं कि कंटिन्यू हमसे पैसा 10 लाख रुपया मेरा पेमेंट था, नहीं करवाया गया। उसके बाद जो मेरा टैंकर जो है अभी 1 महीने पहले हटवा दिया गया। तो क्या दिल्ली जल बोर्ड को एक्शन को भी कोई एक्शन जो है एप्लीकेशन दिया गया था, उसने भी कोई रिस्पांस लिया है? दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी तो दबाव में, अधिकारी तो दिल्ली के सभी अधिकारी बेचारे लंबे समय से दबाव में काम कर रहे हैं और उनके दबाव में काम करने के कारण से जल बोर्ड के अधिकारियों ने, कारण क्या है, पेमेंट क्यों नहीं की? अगर जांच होगी तो ये निकल के आएगा इनके दबाव के कारण कि जल बोर्ड का मेंबर होने के कारण और जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा होने के कारण से उनकी पेमेंट दबाव में रोकी गई। और ये इसकी जांच का विषय है कि उसका टैंकर को किस कारण से हटाया, क्या एलिगेशन लगाया उसके ऊपर, एलिगेशन बताया ना, या इससे पहले को प्रोटी में एलिगेशन लगाया था। तो जल बोर्ड के अधिकारी को उसको तुरंत पेमेंट रिलीज करनी चाहिए। और जल बोर्ड के अधिकारी क्या करें कि चीफ मिनिस्ट्रीज का सीधा चेयरपर्सन होता है जल बोर्ड का, तो केजरीवाल साहब को इसमें इंटरफेरेंस करना चाहिए और जारवाल को तुरंत निष्कासित करना चाहिए उनको पार्टी से। मैं फिर दोहराना चाहता हूं, अगर केजरीवाल के अंदर नैतिकता है और दिल्ली के गरीब लोगों को टॉर्चर से बचाना चाहते हैं और विधायकों को सबक मिले तो उसको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। सर, क्या इलाके के डीसीपी से बात हुई है या एसएचओ से आपकी? नहीं, मैंने भी पोस्टमार्टम के लिए, परिवार के लोग थे, मैंने एसएचओ से निवेदन किया है कि उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए और हम ऊपर से डीसीपी साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी इससे बात करेंगे, उस परिवार को न्याय मिले। बात उस परिवार के न्याय की नहीं, और कितने लोग, पोर्ट्री खुलेगी तो और कितने लोग ऐसे मिलेंगे बेचारे जिनको इस प्रकार से टॉर्चर पिछले 5 साल से किया जाता रहा था और अब भी टॉर्चर किया जा रहा है लोगों को। क्या सर कभी वो आपके पास आए थे डॉक्टर राजेंद्र, और कैसे आदमी थे? आपकी बातचीत काफी होती थी। एक सोशल आदमी था, सज्जन आदमी था, सामाजिक आदमी था। सामाजिक आदमी होने के नाते वहाँ के कॉलोनी के लोग बताएंगे, एक सामाजिक आदमी था। सामाजिक आदमी होने के नाते वो अपनी पीड़ा को कहीं कह भी नहीं पा रहा था कि मैंने पैसे दे दिए। लोग कहेंगे कि आप ही तो कॉलोनी के सामाजिक लोगों में आरडब्ल्यू के प्रधान के रूप में काम करते और आप ही के पैसे अगर लोग खा जाएंगे तो आपने पैसे, तो किसी आदमी ने 5-5 टैंकर बना रखे थे और अपना रोजी रोटी चला रहा था बेचारा, वो तो उनकी किस्ती भरी जा रही थी। तो एक सामाजिक आदमी था, सज्जन आदमी था। और इस प्रकार के सज्जन लोग ऐसी सुसाइड करते हैं बेचारे ह्यूमिलेट होने के बाद।